जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को साधुवाद। हिंदू सम्राट छत्रपति शिवाजी के आदर्श को मानते हुए संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को सम्मान करते हुए आप तमाम लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं फेसबुक लाइव में। आज पूरे हिंदुस्तान में कंफर्म केस आया है 68,898, रिकवर हुआ है 62,282, टोटल डेथ 983। कंफर्म केस महाराष्ट्र का 14,647, रिकवर 12,243, टोटल डेथ 226। 983 लोग आज हिंदुस्तान के किसी न किसी परिवार के एक महत्वपूर्ण अंग होंगे। आज इस कोरोना काल की लड़ाई लड़ते लड़ते ईश्वर को प्यारे हो गए। मैं उन तमाम लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, हे ईश्वर, इस दुख के घड़ी में को सहन करने के लिए ईश्वर उनको शक्ति दे ताकि इस दुख की घड़ी को सहन कर सके। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मित्रों, आज पूरे देश में जिस प्रकार से कोरोना काल के चलते आज जिस प्रकार से माहौल बन गया है, कोरोना काल के चलते एक दूसरे मास्क लगा के चलिए, अपने आप को बचा के चलिए और जिस प्रकार से आप अपने आप को जितना अधिक से अधिक बचा के चलेंगे उतना ही इस कोरोना काल के लिए अच्छा रहेगा। और अपने आप को सेफ करते हुए चलिए, मास्क लगा के चलिए, गर्म पानी पीजिए, तुलसी भरा चाय पीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए कि भीड़ भड़का इलाका में ना जाएं। कल से गणपति बप्पा हर कोई के घर पे महाराष्ट्र में आने जा रहे हैं। सब कोई उनके स्वागत में लगे हुए हैं, लेकिन इस स्वागत में भी हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कम से कम आज जितना अधिक से अधिक प्रिकॉशन लेके मास्क लगा के चलिए। अगर आप बाहर जाते हैं खरीदारी करने के लिए, उसके बाद जब आप आए घर तो कम से कम नहा धोआ के उसके बाद ही परिवार से मिलिए। आज पूरे भारतवर्ष में आज तीज मनाया जा रहा है। तीज इसलिए मनाया जाता है मित्रों, नारी जो है अपने पति का लंबे उम्र का प्रार्थना करती है ईश्वर से। ये तीज नारी उपास रह के मनाती हैं और अधिकतर यूपी बिहार में मनाया जाता है। कल
गणेश भगवान का आगमन हर घर में कल सुबह हो जाएगा। तैयारी सब अपने अपने घर पे कर रहे हैं, लेकिन इस कोरोना काल को भी देखते हुए, हर तरह का सुरक्षा को देखते हुए, सुरक्षा चक्र को देखते हुए, WHO के दिए हुए जो बातें बताए गए हैं उसको पालन करते हुए हमें गणपति का भी पूजा करना है और ध्यान रखना है कि इस पूजा से हमारे किसी अगल बगल किसी भी पड़ोसी को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस बार बड़े बड़े पंडाल जो महाराष्ट्र में लगाए जाते थे, बात करें तो लाल बाग के राजा जो देखने के लिए विश्व से भी अलग अलग कंट्री से भी लोग आते थे देखने के लिए, लेकिन इस बार लाल बाग के राजा उनका इतना भव्य मूर्ति का दर्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए इस बार अपने अपने गणपति को अपने घर में ही पूजा करना है और ईश्वर से प्रार्थना करना है कि मैन मेड वेपन, ये जो कोरोना बायोमेट्रिक वेपन जो है वो किस प्रकार से खत्म किया जा सके, जिस प्रकार से भी हो सके अपने आप को बचा के चलना है। मित्रों, आज हमारे देश में जिस प्रकार से कल गणपति का उत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा, तो आज कल जो कोई 1.5 दिन का रखते हैं, कोई 5 दिन का रखते हैं और कुछ लोग 11 दिन का रखते हैं, बड़े बड़े पंडाल का 21 दिन का भी रखा जाता था। इस बार ना ही गाज बाज के साथ में, ना ही उतना चहल पहल के साथ में हम लोग गणपति बप्पा को ना ला पाएंगे और ना ही विसर्जित कर पाएंगे। अपने घर पे ही अपने परिवार के साथ मिलके अपने अपने गणपति बप्पा का पूजा करेंगे और जो ये विश्व में आफत आया हुआ है, बायोमेट्रिक वेपन के द्वारा, जो चाइना के द्वारा जो हमला किया गया है, उसका जवाब क्या होगा ये ईश्वर से हम लोग निश्चित ही मांग करेंगे और निश्चित ही ईश्वर कोई ना कोई अवतार लेके इसका निदान इस गणपति काल में ही, गणपति का जैसी शुरुआत हो रहा है कल से, हो सकता है कि बहुत जल्द हम लोग को वैक्सीन मिल जाए और हम लोग इसके का निजात मिल जाए। मित्रों, आज आप लोग को हर दिन की तरह आज भी सनातन धर्म का प्रचार आगे बढ़ाते हुए, हिंदू धर्म के बारे में और भी जानकारी देते हुए, आज ये बताना चाहते हैं मित्रों कि बताना चाहते हैं मित्रों कि किस प्रकार से आज हमारे देश में आने वाले दिन में ये वामपंथियों के द्वारा मॉब लिंचिंग की
बात हो या शब्दों के द्वारा धर्म का दुष्ट प्रचार करना, हिंदू धर्म के बारे में दुष्प्रचार करना, हिंदुस्तानियों के बारे में जितना दुष्ट प्रचार कर सके हिंदुस्तानियों के बारे में, ये वामपंथियों का सोच है। और आए दिन तक ये सोच में विस्तार करते रहते हैं। मित्रों, आज हमारे देश में जिस प्रकार से हर बातों को एक समुदाय को लेके, आपको याद होगा कि किस प्रकार से हम हिंदुओं को भगवा आतंकवादी बोल के भी ये लोग संबोधित करते थे। हमें वो दिन भी याद है कि आज हिंदे जिहाद के नाम पे ये लोग पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं इनके मन में लव जिहाद के नाम पे और हिंद जिहाद के नाम पे ये लोग आज भी अपने कार्य में लगे हुए हैं और मौका की तलाश कर रहे हैं। मित्रों, हमें किसी भी हालत में इन वामपंथियों को मौका नहीं देना है, जिसके लिए मैं बार बार आप लोग से आग्रह करता हूं कि किसी भी हालत में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए, क्यों ना वो हिंदुस्तान का बॉर्डर हो। मित्रों, आज हमारे देश में, आज हमारा देश इतना शक्तिशाली हो चुका है कि मैं पूछना चाहता हूं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से, कोई भी ऐसा एक डॉक्टर के बारे में बताएं जो विश्व में अपना कीर्तिमान हासिल किया हो। कोई भी एक ऐसा साइंटिस्ट के बारे में बताएं, कोई भी एक ऐसा इंजीनियर के बारे में बताएं, कोई भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में बताएं। अगर लड़ाई लड़नी है, अगर आप में सक्षम है, तो विकास की बातें करें और हम दिखाते हैं कि आप आगे कि हम आगे। आप को फिर से कह देता हूं, आप आतंकवादी बनाने के लिए आप आईएसआई को सैलरी दीजिए और हिंदुस्तान प्रोफेसर और टीचर को सैलरी देगा। देखते हैं कि कौन आगे निकलता है। आपको जग जाहिर कर दिया गया है कि पाकिस्तान आतंकवादी बनाने का फैक्ट्री है और पूरे विश्व में हिंदुस्तान जग जाहिर है कि टेक्नोलॉजी, आविष्कार, साक्षरता, सफाई, योग, दवा, सब चीज में आज हिंदुस्तान आगे है। इसीलिए आज सेकंड लार्जेस्ट सर्जिकल इक्विपमेंट बनाने वाला मैन्युफैक्चरर ए क्लास का वो हिंदुस्तान है। आने वाले दिन में आप आतंकवादी बनाइए और आप देखिए आने वाले दिन में विश्व के खेल में, ओलंपिक में
सबसे ज्यादा कौन गोल्ड मेडलिस्ट लेके आता है? आने वाले दिन में क्रिकेट का वर्ल्ड कप कौन लेके आता है? आने वाले दिन में हिंदुस्तान का जवान बाहर में जाके किस प्रकार से सम्मानित होता है? वो क्यों ना हिंदुस्तान का विधायक हो, क्यों ना महाराष्ट्र का विधायक हो। आज एशिया का फेम इंडिया हमारे हिंदुस्तान के मुंबई के 4 विधायकों को सम्मानित करने जा रहा है। एडवोकेट आशीष शेलार जी को फेम इंडिया के द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक, डॉक्टर भारती लवेकर ताई को भी आज इस फेम इंडिया के द्वारा उनको सम्मानित किया जा रहा है। हमारे पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस जी को भी इसी मैगजीन के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। और आप बताओ, आपको यह स्थिति आ गया है कि आपके पड़ोसी देश के जो युवराज हैं वो आपसे मिलना नहीं चाहते हैं। यह स्थिति है आपकी। मित्रों, जैसा कि मैंने बताया था कि सनातन धर्म को बढ़ाते हुए आज ऋषि कश्यप, हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप के जैसे जो कहानी है, जो तत्व है, उसको मैं आज बताता हूं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि संपूर्ण धरती पर पहले जल ही था। जल जब हटा तो धरती सर्वप्रथम हिस्सा जो प्रकट हुआ वो मेरू पर्वत के आसपास का क्षेत्र था। यह पर्वत हिमालय के बीचों बीच का हिस्सा है। यहां पर कैलाश पर्वत है। कश्मीर को कश्यप ऋषि के कुल के लोगों ने ही बसाया था। ऋषि कश्यप एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने बहुत से स्त्रियों से विवाह कर अपने कुल का विस्तार किया था। आदिम काल में जातियों विविधता आज की अपेक्षा कई गुना अधिक थी। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानव पुत्र मारीची के विधान पुत्र थे। सूर असुरों के मूल पुरुष ऋषि कश्यप का आश्रम मेरू पर्वत के शिखर पर था, जहां पर ब्रह्मा परमात्मा का ध्यान में लीन रहते थे। समस्त देव, दानव, मानव ऋषि कश्यप की आज्ञा का पालन करते थे। कश्यप ने बहुत ही स्मृति ग्रंथों में रचना की थी। ऋषि कश्यप का कुल पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना विकास के काल में धरती पर सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने निवेदन पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी अश्विनी के गर्भ में 66 कन्याएं पैदा की। इन कन्याओं में 13 कन्याएं ऋषि कश्यप की पत्नियां बनी। मुख्य इन कन्याओं की सृष्टि का विकास हुआ और कश्यप सृष्टिकर्ता कहलाए। उल्लेखनीय है कि ब्रह्मा के पुत्रों के कुल के लोगों ने आपस में ही रोटी बेटी का संबंध रखकर कुल का विस्तार किया। कश्यप की पत्नियां इस प्रकार के ऋषि कश्यप की अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, कुरुद्वंसा, त्रमा, सुरभि, सुरसा, तिमी, विंता, कंदु, पतागी और यामिनी। यदि पत्नियां बनी, इन पत्नियों की कहानी भी बड़ी रोचक है। हिंदुओं के इनकी कहानियां पढ़ना जरूरी है। पहली पत्नी जो थी यह अदिति
पुराणों के अनुसार कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति के गर्भ में 12 अदितों को जन्म दिया, जिनमें भगवान नारायण का वामन अवतार भी शामिल था। ये 12 पुत्र इस प्रकार थे: विवस्वान सूर्य, अर्यमा, पूषा, त्रिष्टा मतलब विश्वकर्मा, सविता, भंग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम भगवान वामन माना जाता है। ऋषि कश्यप के पुत्र विवस्तान के व्यस्तत मनु को जन्म हुआ। महाराज व्यवस्तु मनु इक्ष्वाकु के निर्घ दृष्टि, सयदिति नरिष्ठ, प्रासु नाभाग दृष्ट, करुष और पृषक नामक 10 श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति हुई। उनके कुल में आगे चलकर राम हुए। सूर्यवंशियों का कुल था, जबकि चंद्रवंशियों का उत्पत्ति ब्रह्मा के पुत्र अति से हुई। ब्रह्मा अति से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पूर्वा, पूर्वा से आयु, आयु से नहुस, नहुस से यति, यथा यति, स्यातति, आयति, व्याति और कृति नामक 6 महाबल विक्रमशाली पुत्र ईश्वर सूर्यवंश ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप और कश्यप से विवस्तान सूर्य, विवस्तान से वैश्वत मनु का जन्म हुआ। दूसरा दिति, कश्यप ऋषि के दिति ने गर्भ हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र, सिंहका नामक एक पुत्री को जन्म दिया। श्री मगधरावत के अनुसार इन तीनों संतान के अलावा दिति के गर्भ से कश्यप के 49 अन्य पुत्रों ने जन्म भी हुआ, जो मरुदन कहलाए। कश्यप के ये पुत्र निसंतान रहे, जबकि हिरण्यकश्यप ने 4 पुत्र थे: अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त, प्रहलाद और सहलाद। देवासुर संग्राम, उक्त दोनों के पुत्र को सुर और असुर कहा जाता है। दोनों के ही पुत्रों को धरती पर स्वर्ग के अधिकार लेकर घनघोर युद्ध होता माना जाता है। देवासुर संग्राम लगभग 12 बार हुआ। इन दोनों पुत्रों को अदिति के पुत्र इंद्र, विवस्तान, प्रतियोगिता विधि के पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के चलती रहती है। अदिति के पुत्र वरुण देव और असुर के दोनों के प्रिय थे, इसलिए उनके असुरों को समर्थन भी माना गया है। वरुण देव जल के ही देवता हैं। हिरण्याक्ष भेद दैत्य था। वो तीनों लोगों का अपना अधिकार चाहता था। हिरण्याक्ष का दक्षिण भारत पर राज था। ब्रह्मा के युद्ध, अजय, अमरता वर मिलने के कारण उसका धरती पर आतंक हो चला था। हिरण्याक्ष भगवान वरा रूपी विष्णु के पीछे लग गया था और उनके धरती निर्माण के कार्य में खिल्ली उड़ाकर उनके युद्ध के लिए ललकारता था। वरा भगवान को जब रसातल से बाहर निकलकर धरती के समुद्र को स्थापित कर दिया, तब उनका ध्यान हिरण्याक्ष पर गया। अदिति वरा के साथ महाबल प्रवाह सेना भी थी। उन्होंने अपनी सेना को लेकर हिरण्याक्ष के क्षेत्र पर चढ़ाई कर दी और विदगिरी के प्रात वसूल जल समुद्र पर पार करके उन्हें हिरण्याक्ष के नगद घेरे में लिया। जगमगनेर महाराज संग्राम हुआ। अनंत हिरण्याक्ष का अंत हुआ। आज भी दक्षिण भारत में हिंगोली, हिंगाट, हिंगना नदी तथा हिरण्याक्षन, हिंगड़े नामों के कई स्थान हैं। उल्लेखनीय है कि सबसे पहले भगवान विष्णु ने नील वराह का अवतार लिया, फिर यदि वराह बनकर हिरण्याक्ष का वध किया। उसके बाद स्वयं प्रवाह अवतार नृसिंह अवतार बाद लिया।
हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप को यह अच्छा नहीं लगता था। हिरण्यकश्यप की तरह वो चाहता था कि संपूर्ण धरती के देव, दानव और मानव मुझे ईश्वर माने। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु को नरसिंह का अवतार लेना पड़ा। भक्त प्रहलाद की कहानी से सभी अवगत हैं। होलिका दहन नरसिंह जयंती के पर्व में याद किया जाता है। अगली जो है वाली वामन के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। आज मैं अपनी वाणी को हिंदू सनातन का जो ये पवित्र जो बातें हैं वो आज मैं यही समाप्त करता हूं। और अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का कविता सुनाकर अपने वाणी को विराम देता हूं। मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप लोग से आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग गणपति बप्पा का पूजा कीजिए और सावधानी बरतते हुए पूजा अर्चना कीजिए और मन को और तन को सबको संतोष कीजिए। मैं आपको आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का कविता मोड़ पर इस कविता को मैं सुनाता हूं आपको। मुझे दूर दिखाई देता है, मैं दीवार पे लिखा पढ़ सकता हूं, मगर हाथ रेखाएं नहीं पढ़ पाता। सीमाएं के पार भड़कते शोले मुझे दिखाई देते हैं। पर पांवों के इर्द गिर्द में फैली गर्म पराख जब नजर नहीं आती। क्या मैं ढूंढा हो चला हूं। हर 25 दिसंबर को सीने के एक नई सीढ़ी चढ़ता हूं। हर मोड़ पर औरों से कम स्वयं से ज्यादा लड़ता हूं। मैं भीड़ का चुप करा देता हूं, मगर अपने को जवाब नहीं दे पाता। मेरा मन मुझे अपने ही अदालत में खड़ा कर जब गिरह करता है कि मेरा हल्फनामा मेरे ही खिलाफ पेश करता है, तो मैं मुकदमा हार जाता हूं, अपनी नजर में गुनहगार बन जाता हूं। तब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, न दूर का न पास का। मेरी उम्र अचानक 10 साल बड़ी हो जाती है। मैं सचमुच बूढ़ा हो जाता हूं। मैं सचमुच बूढ़ा हो जाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप लोग से फिर आग्रह करता हूं कि कल गणपति बप्पा आप लोग के घर पे आ रहे हैं। आपके गणपति बप्पा आप लोग के घर आए, उसके लिए गणपति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग को, पूरे परिवार को आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति जी को घर पे लाइए, खुशी मनाइए, लेकिन सावधानी बरतते हुए हर तरह का त्यौहार मनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। गणपति बप्पा मोरिया।